देखने में तो ये भी हमको हरियाली दिख रही है। सैकड़ों सैकड़ों हेक्टेयर का ये जंगलात है राजपुरा का। लेकिन इसमें जो हरियाली हम देख रहे हैं ये केवल और केवल अंग्रेजी बबूल की है, जूली फ्लोरा की हरियाली है। जिधर भी देखेंगे, जितना भी देखेंगे, हम जिधर देखते जाएंगे, ये राजपुरा से आगे जो पहाड़ी है सिरनवा की पहाड़ी, उसकी तलहटी में केवल और केवल अंग्रेजी बबूल का जंगल आपको दिखेगा। अंग्रेजी बबूल एक पौधा है, जूली फ्लोरा जिसका नाम है, वनस्पति नाम। और ये एक ऐसा पौधा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसको रक्त बीज का नाम देते हैं कई लोग। इसको अब आप मार भी नहीं सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जितना आप इसको काटने की कोशिश करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। ये इसकी प्रॉब्लम है। आज से कुछ 4-5 दशक पहले इसको लाया गया था साहब। आज आपको देखना चाहिए, ये कहानी देखनी चाहिए। हालांकि ये कहानी देखने के अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं, कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई ऐसी योजना किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल विनम्रता से कड़वी बात कहने की ये साहस कर रहा है देवनगरी के देवदर्शन कि किसी के पास कोई इसके बारे में नहीं है विचार। सिर्फ ये मान लिया कि ये भी एक पेड़ है, इससे हरियाली है, इससे लगता है कि जंगल बचा हुआ है। लेकिन जिस ज़मीन पर ये उगा हुआ है उस ज़मीन पर कभी बरगद, पीपल, नीम उगा करते थे। आज से 100-200 साल पहले, या जिसको कहते हैं कि डुआ के और धौ के और ऐसे वृक्षों की भरमार होती थी, जहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट सुनते थे हम, और जहाँ पर जिसका कोई उपयोग था साहब। हज़ारों साल उम्र थी, हज़ारों साल इसकी भी उम्र होगी, क्योंकि ये तो कभी मरता ही नहीं है, ये तो अमर है। यहाँ इस मारवाड़ में एक समय था जब लग रहा था कि रेगिस्तान बढ़ रहा है और यहाँ जंगल बचाने ज़रूरी हैं, तो उसके लिए ये सत्यानाश करने का प्रयास किया था और सत्यानाश हो गया साहब। अब ये तर्क का विषय है, इसमें तर्क भी कितना भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई समाधान नहीं है। किसी के पास कोई समाधान नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। समाधान तो बहुत सहजता से है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता नहीं है साहब। हमारी प्राथमिकता शहर है, हमारी प्राथमिकता 7 मंजिला इमारतें हैं, हमारी प्राथमिकता उद्योग धंधे हैं, हमारी प्राथमिकता जल जंगल ज़मीन शायद नहीं है। और इसका परिणाम हम कई बार देखते हैं, कभी महामारी के रूप में, कभी किसी के रूप में। काश एक काम कर दे हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी सरकारें, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे भामाशाह, या जो भी कोई अकेले अकेले या मिलकर ऐसी कोई योजना बनाएं कि इनको चरणबद्ध तरीके से आने वाले 10, 20, 25, 30 साल के अंदर इनको वही स्वरूप में बदल सकें, बरगद के स्वरूप में बदल सकें, पीपल के स्वरूप में, नीम के स्वरूप में अगर हम बदल सकें तो बहुत भला हो सकता है पर्यावरण का। बस ये इच्छा हुई। इस जंगल से जब गुज़र रहे थे, ये हम कई किलोमीटर तक का ये जंगल है। आज जंगल भ्रमण का दौर था, पर जंगल में जब जंगल नहीं दिखे तो चिंता होना स्वाभाविक है। ये केवल और केवल आप इसमें दूसरा देशी वृक्ष देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर गलती से वो बचा हुआ है तो उसको ये अंग्रेजी बबूल ख़त्म कर देगा। इसके नीचे केवल और केवल कांटे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इसको जब भी काटते हैं तो कांटे मरते ही नहीं हैं, कई कई साल तक गलते ही नहीं हैं। मैं मेरी बात को एक सवाल के साथ विराम देता हूँ। कभी ऐसे समय आएगा, सरकार की ये प्राथमिकता होगी, ऐसा कोई प्लान बनेगा, ऐसी कोई योजना बनेगी 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 20 वर्षीय, कि हम
इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। धन्यवाद।